हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाइयों, मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा टाइम हो गया मेरे को, मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो नहीं दे पाया। उसका कुछ रीज़न रहा होगा और उसके बारे में अपन अभी इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो भाइयों, जैसा कि आज अपन किस टॉपिक पर बात करेंगे, उम्मीद है आपको थंबनेल देखकर थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आज अपन किस टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। तो भाइयों, होता क्या है ना कि हर एक जो भी बंदा होता है, करीब करीब जॉब पर्सन होता है, सुबह जाता है टाइम पे काम पर और वापस शाम को लौटता है, ठीक है ना। तो ऐसे में कई बार भगवान ना करे, बट काफ़ी बार देखने को भी होता है, अपन रोड पर जा रहे होते हैं सुबह सुबह काम पर और काफ़ी कुछ एक्सीडेंट वगैरह देखने को मिलता है अपने को, ठीक है ना। तो कल के दिन भगवान ना करे कि वैसा कुछ हादसा अपने साथ में हो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हादसा मेरे साथ भी हो गया था भाइयों। मैं सुबह ड्यूटी पर जा रहा था और जाते समय मेरा क्या ना, कोई एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से मैं यूट्यूब पर आपको वह टाइम से वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और उम्मीद है अभी आपका भाई स्वस्थ है। हाल फिलहाल पूरी तरह से तो स्वस्थ नहीं हूँ, बट मैं पर फिर भी अभी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपको लीगली हैंडल कर सकता हूँ। आपको अच्छा वीडियो या फिर कोई भी बढ़िया बेस्ट जो भी रिक्रूटमेंट होगी, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं ना। तो हाल फिलहाल मैं घर पे ही हूँ भाइयों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 24 तारीख की सुबह को मॉर्निंग में मैं घर से निकला था 9 साढ़े 9 बजे मॉर्निंग में ड्यूटी के लिए। बट रास्ते के अंदर कुछ घटना हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी अपलोड किया था। इससे जो पहले 24 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, 25 या 26 को मैंने वीडियो अपलोड किया था कि भाइयों मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और मैं अभी कुछ टाइम तक आपको वीडियो नहीं दे पाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी माता रानी की कृपा से, भगवान शिव भोले की कृपा से आपका भाई स्वस्थ है और ठीक है। अभी हाल फिलहाल मेरे पाँव में फ्रैक्चर है, प्लास्टर बंद रखा है और मैं अभी बेड रेस्ट पर ही हूँ, घर पे ही हूँ, ठीक है। फिर भी आज मैं भी काफ़ी टाइम से बैठा बैठा बोर हो रहा था। वैसे तो मेरे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुका था, करीब एक हफ्ता हो चुका है। बट डॉक्टर ने यही बोला कि आप पूरी तरीके से बेड रेस्ट करो। तो बेड रेस्ट पर ही था, तो मैंने कहा यार आज चलो क्यों ना भाइयों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर किया जाए। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे भाइयों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा कि 112 एक्सीडेंट मित्र, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार जाते हैं या फिर अपन देखते हैं तो ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी बहुत ही हड़बड़ा जाता है। उसके माइंड भी काम नहीं करता कि यार मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भाइयों, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था बोले तो। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है और मैंने भी 112 जॉब आपको पता है छोड़ ही दिया है। फिर भी उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था मॉर्निंग पे, मेरे आगे बोलेरो गाड़ी चल रही थी और उसने अचानक से ब्रेक कर दिया और मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। तो ऐसा करके कोई पाइप निकला हुआ था उसकी गाड़ी के पीछे, स्टील का, लोहे का रॉड टाइप था, वो पाँव के पूरा आर पार हो गया। और ऐसा करके अच्छा हुआ कि बस इतनी ही लगी, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगी। बाकी बॉडी पूरे पे कहीं खरोच भी नहीं आई। बट ये है कि पाँव जो है मेरा वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, वर्क काम नहीं कर रहा था और बिल्कुल ही लटक गया था एक हिसाब से। तो फिर क्या हुआ ना, मैंने अचानक से उस गाड़ी वाले को बोला, वो गाड़ी वाला रुकने को भी तैयार नहीं था, पर मेरा पाँव क्या उस गाड़ी के अंदर फंस चुका था। तो अभी ऐसे में यार मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर भी बेचारे पब्लिक जो थी, आम पब्लिक, आसपास में दूसरे जो लोग थे, उसमें से कोई टैक्सी वाला था, उसने उस गाड़ी के आगे करके और ब्रेक किया और उसको बोला कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, पीछे देख आदमी फंसा हुआ है। फिर उसने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया। फिर जैसे तैसे करके मैंने पाँव को उस रोड से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में उस ड्राइवर की हिम्मत देखो, उसने फिर भी गाड़ी नहीं रोकी और उसने गाड़ी भगा ली। तो मेरे को पता था कि यार इस गाड़ी को कैसे भी करके पकड़ना है। मेरे को पूरा होश था, ठीक है भाइयों, मैं ऐसा कोई बेहोश वगैरह नहीं हुआ था। तो मैंने मेरी जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर फ़ोन था मेरा और पॉकेट भी जीन्स पहन रखी थी, थोड़ी टाइट थी। तो मैंने, मेरे पास में जो लोग थे उनको मैंने बोला भैया आप जल्दी से 112 पर कॉल करो, ठीक है ना। तो उन्होंने, बंदे ने, किसी ने फ़ोन निकाल के कॉल करने ही वाला था, इतने कॉल करने से पहले ही उसी एरिया, जिस एरिया के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, देवनगर थाना लगता है उस एरिया के अंदर। तो
मतलब बिना कॉल के ही हमारे पास 112 गाड़ी आ गई। हो सकता है वो गश्त पे होगी या उसी रूट पे मतलब उसका राउंड रहा होगा, तो 2 मिनट में गाड़ी आ गई मेरे पास। 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर गाड़ी आ गई। तो गाड़ी आते ही जो गाड़ी का पायलट था और एक कांस्टेबल साहब भी थे गाड़ी के अंदर, उनको मैंने बोला सर मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया और वो जो गाड़ी वाला है वो भाग रहा है, आप उसको पहले जाके पकड़ो। तो उन्होंने बोला आप इस बारे में चिंता मत करो, आप जो है आप जाके अपना ट्रीटमेंट करो, उस गाड़ी वाले को हम पकड़ लेंगे। उसके बाद में मेरे को टैक्सी में डाला, ज़्यादा दूर नहीं, सामने की तरफ ही हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चालू किया गया। जाते ही डॉक्टर लोग हैं वो इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला कि घाव काफ़ी बड़ा है। उन्होंने फिर वो ड्रेसिंग व्रेसिंग अपना जो भी मतलब कार्य प्रणाली थी वो उन्होंने शुरू कर दी। इतने में ही 10 से 15 मिनट बीते होंगे और वो जो 112 के चालक थे, दिनेश जी चारण है, उस टाइम मैं ड्यूटी पर जो ऑन ड्यूटी थे, मतलब 112 ग्रुप जब हमने ज्वाइनिंग किया था तो वो भी साथ ही में थे बंदे, ठीक है ना। मैंने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ा नहीं है, बस यही है। तो थोड़ा एज ए मतलब संपर्क भी था, तो उन्होंने बोला कि अरे यार विक्रम जी आप, मैंने कहा यार भैया मैं तो जा रहा था ड्यूटी पे और सुबह सुबह ऐसी घटना हो गई। उन्होंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो है गाड़ी ड्राइवर ये भागने की कोशिश कर रहा था, बट हमने इसको पकड़ लिया और इसकी गाड़ी भी जब्त कर ली है और इसको हम पकड़ के आपके पास लेके आए हैं। तो मैंने बोला सर मेरे पास तो अभी क्या करोगे, सीधी सी बात है, एक बार मेरा ट्रीटमेंट हो जाने दो, उसके बाद में जो भी है अपन बात करते हैं, ठीक है। इतना बोलने के बाद में वो जो थे 112 के पायलट और कांस्टेबल साहब, उन्होंने मेरी गाड़ी और वो जो जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था दोनों गाड़ी को मतलब अपने एरिया में मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया, ठीक है ना। वहाँ से मेरी बाइक को भी उठाया और वो जो गाड़ी थी बोलेरो उस गाड़ी वाले को भी उठाया और गाड़ी को भी उठाया, तीनों को ले जाके और थाने के अंदर जमा करवा दिया, ठीक है ना। थाने के अंदर लेके गए तो मेरे को थोड़ा सा मन में संतुष्टि हुई, काफ़ी अच्छा लगा कि भाई चलो, अगर नॉर्मल अपन पुलिस को कॉल करते हैं ना 100 नंबर पर डायल, 112 आने के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो नॉर्मल अपन अगर कॉल करते हैं तो पुलिस आने में थोड़ा बहुत टाइम लगा देती है और इतना में मतलब काफ़ी कुछ हो जाता है, काफ़ी कुछ हो जाता है जब तक पुलिस आ जाती है। पुलिस आने से पहले काफ़ी कुछ हो जाता है, तो क्या पता उस दिन मेरा किस्मत अच्छा रहा होगा या फिर हो सकता है कि नहीं रियल में मतलब गाड़ी मौके पर आ गई 5 मिनट के अंदर और आते ही तुरंत प्रभाव से उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। इसके लिए मैं एक इसके लिए मैं 112 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि टाइम पर मौके पर आई और आके उन्होंने हमारे को हॉस्पिटल भिजवाया और साथ ही में हमारे दोनों की गाड़ियाँ भी जब्त की और जब्त करने के बाद में वो जो है मतलब कांस्टेबल साहब दोनों गाड़ियाँ प्लस जो वो गाड़ी का चालक था ड्राइवर, तीनों को लेके थाने चले गए, ठीक है। उसके बाद में मैं आगे की घटना थोड़ी सी बताता हूँ आपको। तो जहाँ पर मेरे को लेके गए वहाँ पर वो क्या ना कि मतलब हड्डी का हॉस्पिटल था, बोन एंड जॉइंट करके है, जोधपुर का फेमस हॉस्पिटल है। वहाँ पर हड्डी और जोड़ों का इलाज होता है, घुटनों का दर्द ये इस टाइप का। तो उन्होंने बोला कि भैया आपके मतलब जो घाव है वो मतलब बुरी बड़ा घाव है और हमारे यहाँ पे हड्डी का ट्रीटमेंट होता है, तो हम आपको, हमारे यहाँ पे इलाज नहीं बैठेगा आपका, आपकी प्लास्टिक सर्जरी होगी। तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए उन्होंने हमारे को जोधपुर एम्स के अंदर रेफ़र कर दिया। मुश्किल से 1 या 2 घंटे रखा होगा। उन्होंने खून बंद करने की कोशिश की पर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पाँव की वो नसें-वसें पता नहीं कट गई होगी। तो उन्होंने जैसे-तैसे करके उस पे कच्चा प्लास्टर मतलब यूँ काफ़ी सारी पट्टियाँ पे पट्टियाँ ऐसे करके बाँध के और फिर उन्होंने तुरंत हमारे को जो है बासनी में पड़ता है हमारे एम्स, जोधपुर एम्स वहाँ पर रेफ़र कर दिया। वहाँ पर रेफ़र करने के बाद में वहाँ पर जाते ही सीधा सा, जैसा कि नॉर्मली हर एक हॉस्पिटल का रूल्स होता है, उन्होंने पूछा कि भैया क्या ये एक्सीडेंट केस है? हमने बोला जी बिल्कुल एक्सीडेंट केस है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी आपको क्या, आप कुछ कार्रवाई वगैरह करना चाहोगे? तो हमने बोला बिल्कुल करना चाहेंगे, कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर उन्होंने एक एमएलसी करके एक फॉर्म होता है, कोई भी अगर एक्सीडेंट केस होता है तो उसी के अंदर ये एमएलसी लागू होता है, उसके अंदर पूरी बॉडी का मतलब एक तरह का वो केस फायर हो जाता है, मतलब ठीक है ना। हॉस्पिटल के अंदर तो केस वो दर्ज हो जाता है, एमएलसी फॉर्म अगर आप फिलअप करते हो इसका मतलब आपका जो केस है हॉस्पिटल के अंदर दर्ज हो चुका है। जिस डेट की घटना है, जैसे मैं 24 तारीख को गया तो मेरा मतलब एमएलसी 24 तारीख को हो चुका था, ठीक है ना। काफ़ी बंदे मैंने ऐसे भी देखे उनको एमएलसी का मतलब भी नहीं पता और मतलब उनकी फुल मतलब ऐसी पब्लिक सेवा के अंदर वो अपने कोई अपना हाथ गंवा चुका है, कोई अपना पाँव गंवा चुका है
और 6-6 महीने हो गए और उनको कुछ पता ही नहीं है कि यार इस बारे में अभी हमारा पुलिस केस भी नहीं हो रहा, हम कैसे करें। तो ये छोटी सी एडवाइस भी रहेगी भाइयों की, आप जब भी जाओ तो सबसे पहले अगर आपके नॉलेज में नहीं हो तो ये एमएलसी वाला विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपके पास एमएलसी रिपोर्ट होगा तो ही आपका केस फाइल होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेरा तो चलो एमएलसी रिपोर्ट हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद मैं एडमिट कर दिया हमारे को। एडमिट करने के बाद में भी सेम डे मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, करीब 4 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना। 24 से लेके सॉरी 28 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ। 4 दिन का बीच में गैप आ गया था। अभी गैप आने का मैंने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने यही बोला कि अभी इमरजेंसी के अंदर काफ़ी एक्सीडेंट केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आपका ऑपरेशन जो है थोड़ा लंबा चलेगा। तो जो पहले छोटे छोटे केस आ रहे हैं हम उनको निपटा रहे हैं। जब हमारे पास में टाइम होगा और कोई अच्छे सर्जन मतलब जब पूरा अच्छे तरीके से हमारी टीम पूरी मतलब हो जाएगी तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो 24 को ऑपरेशन हुआ, 26, 27, 28 3 दिन बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ 28 तारीख को। और 28 तारीख को होने के बाद में करीब 4 तारीख तक मेरे को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रखा। और 4 तारीख के बाद में उन्होंने जो है मतलब उनको लगा कि हाँ अभी संतुष्ट है, मेरे को भी पूछा। और एम्स की मैं वाकई में दिल से तारीफ़ करूँगा, क्योंकि वहाँ की जो साफ़ सफाई है और जो ट्रीटमेंट करने का उनका तरीका है, और जो मतलब 24 घंटे अगर कोई पेशेंट उनके पास में रहता है ना 24 घंटे, तो 24 घंटे में जो जो उनकी फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, बहुत ही बढ़िया है, गुड है, नो डाउट। तो उस बारे में चलो छोड़ो। तो क्या है ना, मेरे बस फिर 4 तारीख को छुट्टी दे दिया, 4 तारीख को फिर मैं घर पे आ गया। इसी दरमियान बीच के अंदर पुलिस वाले भी आए थे मेरे पास में। उन्होंने बोला कि भैया एमएलसी तो आपका हो गया, अभी आप क्या करना चाहोगे। उन्होंने मेरे से बयान लिए और मैंने मेरे छोटे भाई को जब थाने भेजा, मैंने कहा भाई जा अपनी एफआईआर नोट करवा, और वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं पुलिस वालों को बोले उनकी जांच करें और क्या कुछ होता है। तो ऐसा करके तो फिर उन्होंने एक मतलब एसआई साहब आए मेरे पास में, पेमाराम जी नाम है उनका। वो आए, उन्होंने एक एज ए मतलब नॉर्मली वो पेपर पर अच्छा सा एफआईआर जो मेरे बयान मैंने उनको दिए, उन्होंने दर्ज किए। और दर्ज करने के बाद में पूरा वो अच्छे से फिर मेरे को पूछा उन्होंने कि भैया आप क्या उन पर केस फाइल करोगे या मतलब सेटलमेंट करोगे, क्या है। तो मैंने यही बोला कि देखो सर, एक्सीडेंट तो ना तो मैंने जानबूझकर किया है ना उन्होंने जानबूझकर किया है, ठीक है ना। जो होने वाली थी वो तो हो चुकी है। अभी आता है अपन सेटलमेंट के ऊपर। तो सेटलमेंट तभी होता है भैया जब मैंने उनको यही बोला कि जो मेरी जेब का खर्चा लगा है हॉस्पिटल और जो मेरे ट्रीटमेंट है या फिर जो भी मैंने जांचें करवाई है या फिर कोई भी मेडिसिन है, इन सारा जो कुछ भी मेरा पैसा लगा है, अगर वो पैसा मेरे को मिल जाता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से सेटलमेंट कर लो। और अगर वो पैसा पार्टी नहीं देती है तो फिर मेरे को तो केस करना ही पड़ेगा। मैं अगर वो नहीं देंगे तो मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ से मेरी बाइक का इंश्योरेंस हो रखा है वहाँ से मेरे को पैसा मिलेगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने पार्टी वालों को मेरे पास में भेजा जिससे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने आके मेरे से पूछा तो मैंने बोला सर मेरा ये पैसा लगा है, अगर आप देने को एग्री हो तो बताओ। उन्होंने बोला नहीं हम इतना पैसा नहीं दे सकते आपको। तो मैंने कहा ठीक है, हम भी मतलब सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा करके फिर मैं घर पे आने के बाद में सबसे पहले जो मेरी कार्रवाई थी वो यही थी कि मैंने एफआईआर स्टे करवा दी उनके खिलाफ़। एफआईआर स्टे करवाने के बाद में मैंने मेरे छोटे भाई को मेरे गाड़ी के जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे, आरसी हो गई, पॉल्यूशन हो गया और इंश्योरेंस हो गया, जो भी मतलब आपके पास लीगली पेपर होने चाहिए ना, वो पेपर मेरे पास में थे। तो मैंने वो पेपर पेश किए वहाँ पे। और थाने के अंदर पेपर पेश करते ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 घंटे का थोड़ा सा टाइम लगा। और 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने मेरी बाइक को रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। बाइक तो छोड़ दी उन्होंने, पर जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैंने कल की डेट में पता किया। आज 14 तारीख है, कल 13 तारीख को मैंने पता किया। तब तक उनकी गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी है जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ी अभी तक नहीं छूटी है, मतलब थाने वालों ने रिलीज़ नहीं की है। उसका क्या कारण रहा होगा, क्या कारण नहीं रहा होगा, उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकता। बट हाँ, मैंने किसी पुलिस वाले से ही पूछा था कि भाई मेरी गाड़ी छूट चुकी है और उनकी गाड़ी क्यों नहीं छूटी है। तो उन्होंने यही बोला कि इनके पेपर में कुछ कमी पेशी है, हो सकता है इंश्योरेंस में हो सकता है फिटनेस के अंदर हो, या फिर आरटीओ के अंदर कुछ ना कुछ लोचा पड़ रहा है पेपर का, इस वजह से उनकी गाड़ी नहीं छूट रही है, ठीक है। तो भाइयों अभी लास्ट में मैं आपसे यही बात बोलूँगा कि
जो 112 की सेवा थी, एक्सीडेंट होने के तुरंत 5 मिनट के अंदर मेरे पास में गाड़ी आ गई। गाड़ी आने के बाद में वापस तुरंत प्रभाव से जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी पर कार्रवाई भी हो गई, गाड़ी भी थाने पहुंच गई। तो भैया ये जो प्रोसेस प्रणाली थी ना, कार्य प्रक्रिया, वो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। मैंने सोचा क्यों ना आप सभी भाइयों के साथ में ये बात शेयर की जाए। भगवान ना करे कल के दिन अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो या फिर अन्य आमजन के साथ में भी ऐसा कुछ हो, तो प्लीज़ भाइयों, आप प्लीज़, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, डायल 112 पे कॉल करें और तुरंत समाधान पाए समस्या का भैया, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को नहीं लगता राजस्थान पुलिस के अंदर तो अगर अपन कॉल कर भी देते हैं, सारा कुछ कर भी देते हैं, पुलिस आते आते भी इतना टाइम ले लेती है कि मतलब अपन कुछ कह नहीं सकते। और जो 112 की मेरे को सेवा मिली ना भाइयों, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से 112 का, कि टाइम पर मौके पर आ गई गाड़ी। और मौके पर आने के बाद में दोनों गाड़ियों को सीज भी कर लिया और उसकी गाड़ी अभी तक थाने में पड़ी है। क्या पता नहीं क्या कारण रहा होगा, क्यों पड़ी है क्यों नहीं, इस बारे में अपन अभी बात नहीं करेंगे। पर लास्ट में यही बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा काम है 112 का और बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है 112 का मेरे साथ में। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा 112 टीम को, 112 सुविधा को, जिसने ये 112 सुविधा चालू की है। ठीक है भाइयों, इसी प्रकार के मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर। अभी आपका भाई जल्दी से स्वस्थ हो जाएगा और आपके पास नए नए कंटेंट, नए नए वीडियो, नई नई भर्तियाँ देखने को मिलती रहेगी। तो प्लीज़ भाइयों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपके भाई का दिल से सहयोग, सपोर्ट करें और हो सकता है भी जितना हो सकता है उतना मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाइयों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।